नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यम के अंतर्गत आने वाला चतुर्थ बिंदु ब्रह्मचर्य के बारे में। आजकल जो युवा है सभी प्रकार के नियमों का पालन करने में सक्षम है, किंतु गंभीर स्थिति इसी विषय में बनी हुई है कि वह अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म जैसी चर्या। जीवन में जो मनुष्य अपने में यम के अंतर्गत इस नियम को धारण करता है उसका जीवन एक आम व्यक्ति से बहुत ही अलग होता है और वह अपने जीवन में असीम क्षमताएं विकसित कर सकता है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ आजकल के युवा जो समझते हैं वो इस प्रकार से समझते हैं कि एक इंद्री जो होती है अपनी जननी इंद्री, उसके ऊपर अगर अपन किसी बलपूर्वक या किसी भी तरीके से उसे किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करते तो वह ब्रह्मचर्य हो गया। इसकी यह परिभाषा बिल्कुल असत्य है और इस तरह से ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया जा सकता है कि आपने ऐसा कह दिया कि मैंने इतने दिन तक ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य का आपको अर्थ समझना होगा, यानी ब्रह्मचर्य यानी ईश्वर जैसी चर्या। अगर आप ईश्वर जैसा आचरण करना चाहते हैं तो आपको यम के अंतर्गत आने वाली अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ये चतुर्थ बिंदु ब्रह्मचर्य इसको धारण करना है और भली प्रकार से इनका प्रयोग करना है अपने जीवन में। तो सभी प्रकार से जब मनुष्य अपने आप को समेट लेगा और सभी चीज़ों से हटा देगा तब जाके उसके जीवन में ब्रह्मचर्य घटित होगा। अगर वह सोचता है कि एक इंद्री मात्र पे जननेंद्री मात्र से कंट्रोल कर लिया जाए तो ब्रह्मचर्य सिद्ध हो गया, यह बिल्कुल असत्य है। आपको जीवन के हर एक बिंदु में यह बात समझनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए आपके अंदर असीम धैर्य होना चाहिए। जब जब आपकी इंद्रियां आपको किसी काम की ओर खींचें तो आप अपने आप को उनमें उनसे बचा सकें, ऐसी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य जीवन के लिए आवश्यक क्यों है? ब्रह्मचर्य यूँ तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर से ये चेष्टा आनी चाहिए या क्रिया आनी चाहिए कि वह अपने जीवन में इसे धारण करे, क्योंकि आप ही समझते हैं। लेकिन आजकल की जो स्थिति बनी हुई है इतनी विकराल है, इस चीज़ को आपको बहुत ही गंभीरता से समझना होगा। उस टाइम पे जो हुआ करता था उसमें तो स्वतः ही ब्रह्मचर्य घटित हो जाता था, लेकिन आज की स्थितियां कुछ इस प्रकार की नहीं है कि जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हो सके। इसलिए जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हो, आपको अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होगा और बहुत सारे नियमों को लाना होगा जिससे जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हो सके। तो वह कौन कौन से नियम होंगे और कौन कौन सी वो क्रिया होंगी जिन्हें आपको छोड़ना है अपने जीवन में, इन बातों का विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं और आप इनको क्रमबद्ध रूप से समझते जाइए। तो आपको पहले नंबर में तो जो आप भली प्रकार से या किसी मनुष्य के साथ में जितनी भी जो क्रियाएं करते हैं उनमें से ऐसी क्रियाओं को जो आपको भ्रमित करती हैं, अपने ब्रह्मचर्य के मार्ग से भटकाती हैं, उन सभी क्रियाओं को छोड़ना होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उन क्रियाओं के अंदर आपकी बातें भी आती हैं। आप जैसी बातें करते हैं वैसा ही आपका मस्तिष्क माइंड सेट बनता है और शारीरिक चेष्टाएं भी आती हैं, आपके नेत्र। ये जो कुल मिलाकर इस तरह से कहा जा सकता है, जो अपनी इंद्रियां हैं उन्हें वशीभूत करके या अपने बस में करके ही ब्रह्मचर्य धारण किया जाता है और घटित किया जा सकता है। आपको सबसे पहले ऐसा समझना चाहिए, सबसे पहले आपको अपनी जो है कान, सुनने वाली इंद्री पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की ऐसी बातें नहीं सुननी है जिससे आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार का भ्रम और किसी भी प्रकार की मस्तिष्क में घृणित विचार आए। पहले नंबर में तो आपको ऐसी बातें नहीं सुननी। दूसरे नंबर में आपको यह करना है कि जो आप खाते हैं या फिर जो ये जिह्वा है
ये तो खैर बाद में आती है, उससे पहले आपकी अपनी आँखें, आँखों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं दूसरे नंबर में। आपको दूसरे नंबर में अपनी आँखों पर, नेत्रों पर कंट्रोल करना है, जिससे आप अपने जीवन में बुरी चीज़ों को छोड़ सकें, देखने से बच सकें। तीसरे नंबर में आपको करना है क्या? अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करना है। जिह्वा जो है, उसका मेन कारण या मुख्य उद्देश्य यही है कि इधर-उधर की चीज़ें खाकर अपने शरीर में बहुत सारे प्रकार के जो हैं आनंद प्रदान करना होता है। लेकिन एक ब्रह्मचारी को अपने जीवन में ये समझना चाहिए उसे क्या खाने योग्य है और क्या खाने नहीं योग्य। अगर आप तामसिक चीज़ें खाते हैं अपने जीवन में, यानी तली भुनी इत्यादि प्रकार की बंद डिब्बों में जो होती हैं चीज़ें, अगर आप उनको ग्रहण करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूँ कि आप कुछ दिन की गिनती लगाकर ज़रूर ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल है शायद अपन बहुत लंबे समय तक जीवन में ब्रह्मचर्य धारण कर सकें। इसलिए आपको अपनी जिह्वा पे भी पाबंदी लगानी है, आपको वही चीज़ें ग्रहण करनी है। हम खाने से नहीं रोक रहे, लेकिन वो चीज़ खाने से रोक रहे हैं जो आपको गलत, आपके जीवन के लिए गलत है। आजकल देखते हैं हम युवाओं को, जो ये फिंगर, मोमोज, चाइनीज़ चीज़ें हैं, ये बड़ी ही पसंद आ रही हैं। इनमें इतना प्याज और लहसुन से जो चटनी बनाई जाती है, वह एक, उसे बिल्कुल बेकार ही कहा जा सकता है। वो बहुत तामसिक होती है। उसे अगर आप ग्रहण करते हैं तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि आप ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। क्योंकि उसके अंदर इतनी तामसिकता है कि आप चाहकर भी उसे अपने आप को फिर रोक नहीं पाएँगे अगर आप ऐसी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए आपको उसे भी अपने जीवन से तो जो अपनी जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, वो चतुर्थ इंद्रिय है। इससे भी मनुष्य के बहुत सारे विचार और जीवन की बहुत सारी चीज़ें इससे निर्धारित होती हैं। तो स्पर्श का बहुत ही जीवन में महत्व होता है और पूर्व के संस्कार जो होते हैं वो स्पर्श से ही संबंधित होते हैं। इसलिए व्यक्ति को कुछ भी ऐसी चीज़ों को छूना या उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो कि उसे गलत मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं। उसे उन चीज़ों को छूने से दूर रहना चाहिए और अपने मस्तिष्क पर इस चीज़ का कंट्रोल या नियंत्रण रखना चाहिए कि वह वैसी चीज़ें ना छुए जिससे कि उसके मन में भ्रमित विचार और उत्तेजक विचार और मानसिक हानि करने वाले विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में त्वचा से भी जो भी है शारीरिक जो छुआ-छूत है जो दूर रहना चाहिए उससे। उससे दूर रहते हैं तो जीवन में बहुत ही प्रकार की सावधानियाँ प्राप्त करते हैं। इसके बाद में जो अपनी आती है लास्ट, जिसे मेन उद्देश्य यही है कि जैसे ब्रह्मचारी जो लोग होते हैं, उनका रहता है, तो उन्हें तो कोई परेशानी नहीं होती अपने जीवन में, उनका तो सब चलता रहता है। लेकिन आजकल का जो युवा है ना, उसे बड़ी ही परेशानी होती है। वह बेहद ही मुश्किल से ही ब्रह्मचर्य अपने जीवन में धारण कर पाता है और उससे भी यह गई गुजरी बात ये कहा जा सकती है कि वह मुश्किल से भी 1 महीने का ब्रह्मचर्य अपने जीवन में धारण नहीं कर पाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य की परिभाषा तो इस प्रकार की है कि उसे किसी भी इंद्री से बाँध कर नहीं कहा जा सकता है। ऐसा बताया जाता है, बिंदु न साधे मृत्यु, रक्षणम बिंदु जीवनम। यानी जो इस बिंदु और इस वीर्य को जो अपने अंदर उत्तेजित और उत्पन्न होता है, जो कि इसका एक प्रोसेस है, वो लगभग 45 दिन में बनकर ये एक बार में तैयार होता है। लेकिन आप देखते हैं कि आजकल का युवा जो है, उसे पता नहीं, महीने का तो मुझे पता नहीं है, क्या पता दिन में ही क्या-क्या, जो भी है सब ऐसा ही चलता रहता है उनका। तो आजकल के युवा की हालत भी कुछ इसी प्रकार की है कि वह बिल्कुल कमज़ोर-सा, उसके अंदर कुछ भी आत्मविश्वास नहीं, आँखें झुके हुए, गर्दन ऐसे टेढ़ा करके बैठा है और दूसरे नंबर में जैसे कि चश्मा लग गए हैं आजकल आप देखते हैं बच्चों के, छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो वह सब इसी के कारण हो रहा है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में इन सब चीज़ों को धारण करेगा, अगर अपने जीवन में ब्रह्मचर्य धारण करेगा, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उसके अंदर प्रबल महती इच्छा शक्ति विकसित होती है। यानी वह अपने जीवन में जो चाहेगा वह कर सकता है।
इसलिए ब्रह्मचर्य की पावर को कभी भी किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे भली प्रकार से समझना चाहिए, जब व्यक्ति इसकी पावर को समझता है। और हालाँकि एक ब्रह्मचर्य कोई बड़ी चीज़ नहीं है और उसका इतना ज़्यादा कुछ उपयोगिता भी नहीं है, उसकी शारीरिक और मानसिक स्तर पर उपयोगिता है, बाकी भौतिक भौतिक स्तर पर देखा जा सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म जगत है, उसके लिए वो एक छोटी-सी वस्तु बस है। अगर व्यक्ति आगे अपने योग मार्ग में जीवन में कुछ करना चाहता है, तो उसे ब्रह्मचारी तो होना ही पड़ेगा। अब ब्रह्मचार्य से मतलब बच्चे युवाएँ जो होते हैं वो डरने लगते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब कुछ ऐसा कुछ हमें बाबा बना देंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके जीवन को एक बचाने की पहल है। आप दीर्घायु काल जिएँ, इसलिए आपको ऐसा बताया जाता है। हालाँकि हम तो बस आपको एक ही एडवाइस दे सकते हैं, आप आजीवन तो नहीं रह सकते, लेकिन आप जितना हो सकता है अपने जीवन में कम से कम 25 वर्ष तक का तो ब्रह्मचर्य धारण करना ही होगा, जिससे आपके शरीर का संपूर्ण विकास हो सके। अन्यथा आप देखते हैं छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका कहीं कुछ इधर से कुछ प्रॉब्लम शरीर में आ रही, कहीं वहाँ से आ रही है, वो सब उसी के कारण हो रहा है। जब तक मनुष्य का पूर्ण विकास नहीं होता, तब तक उसे इस प्रकार की चेष्टाएँ नहीं करनी चाहिए शरीर से, कि उसके जीवन का उद्देश्य है वह खराब हो जाए। फिर वह जो मानसिकता से बच नहीं पाता है, वह अपने डिप्रेशन में जाने लगता है युवा इन चीज़ों को। अगर उसके अंदर ब्रह्मचर्य की पावर होती है, तो वह हर एक चीज़ का डटकर मुकाबला कर सकता है और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि वह अपने जीवन में इतना ऊँचाइयों को छुएगा, इतना विकसित होगा, जो कि एक ब्रह्मचारी युवा होता है, इतना विकसित होगा कि शायद ही उसके जैसा कोई विकसित हो सकता हो मनुष्य। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझिए, वरना जो करेगा उसे तो फल मिलेगा ही। वरना आपको ऐसा लगता है कि आपको बर्बाद करके खुशी मिल रही तो आप कर सकते हैं। मैं आपको किसी भी प्रकार का दबाववश नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो आप इन परिस्थितियों को समझिए और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण कीजिए, क्योंकि आप स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं, वह एक ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचारी थे। महाबली हनुमान जी को जानते हैं, वह भी ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचारी हैं और आज भी वह इस धरती पर जीवित हैं, ऐसा बताया जाता है और है भी ऐसा। मुझे भी लगता है अपने जीवन में, क्योंकि उनकी जो अनुभूति है वह मुझे लगता है कि हाँ है वो। और आपका तो मुझे कुछ पता नहीं है, आप अपने हिसाब से सोचिए। मैं ऋषि दयानंद सरस्वती जी, वह भी एक ब्रह्मचारी थे और उनके मुझे किस्से सुनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उनके किस्से तो आप किसी न किसी से सुन ही लेंगे। फिर भी मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पास इतना बल था कि वह किसी भी विशालकाय चीज़ को अपने हाथों से ही रोक दिया करते थे। आपने उनका एक वाकया तो सुना ही होगा, जब बाजार में दो जो सांड थे एक दूसरे से लड़ रहे थे, तब उन्होंने अपने दोनों हाथों से दोनों सांडों के आगे हाथ लगा दिया सर पर, तो वह दोनों सांड अपनी जगह से हिल नहीं पाए थे। तो उस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो आपने वो वाकया सुना ही है उनका। उन्होंने 1 घंटे में ही जर्मन की जो भाषा में किताब लिखी हुई थी, वह पूरी की पूरी याद कर ली थी। तो इन सब चीज़ों को आपको स्मरण रखना चाहिए कि ब्रह्मचर्य एक वस्तु मात्र नहीं है, आपके जीवन को उज्ज्वल भविष्य है। अगर आप इसका रक्षण करते हैं तो आप अपने जीवन में असीम क्षमताओं को छू सकते हैं, अन्यथा मुश्किल है और आप शायद ही कुछ अपने जीवन में कर पाएँ। हमेशा आपको मानसिक परेशानियाँ ऐसा मेरा आभास है, मानसिक परेशानियों से आप दबे रहेंगे, अपने शरीर का कभी भी किसी प्रकार का विकास नहीं कर पाएँगे अगर आप एक ब्रह्मचारी नहीं हैं। आपका जीवन ये ऐसे ही नष्ट होता चला जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो अगर आप ब्रह्मचारी होते हैं तो अपने आप गोल पर भी फ़ोकस कर पाएँगे। उसके साथ ही आप अपना बहुत सारा वक़्त भी बचा पाएँगे। अपने अपने हिसाब से अगर आप सोचें, इधर-उधर की चीज़ों में जिसमें लगे रहते हैं आप, उन चीज़ों को छोड़कर अगर आप पढ़ने वाले व्यक्ति हैं या पढ़ने वाले युवा हैं, तो आप पढ़ सकते हैं अपने जीवन में उसी समय में। आप किसी प्रकार का बिज़नेस या व्यवसाय करते हैं, तो आप उसमें भी उस टाइम को लगा सकते हैं। तो आपको निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसे मार्ग मिलेंगे और सफलताएँ आपको मिलेंगी और आपके अंदर इतना आत्मविश्वास उत्पन्न होगा अंदर से जब आप एक ब्रह्मचारी बनेंगे कि आपके सामने ऐसा व्यक्ति
कोई टेक नहीं सकता है। बहुत आपके अंदर असीम बल और बुद्धि, जो तेजस्विता है और ओज आपके अंदर इतना भर जाएगा कि आप शायद ही कोई आपके सामने टिक सके। आपकी वाणी जो होगी ना, उसमें एक प्रबल प्रबल जो साहस होता है वो दिखने लगेगा। आपके शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं रहेगी। तो आप इसको समझें, ब्रह्मचर्य को, ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक आवश्यक है जीवन में, इसकी महत्वता को भी आप समझें। और यदि आप ब्रह्मचारी होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप किसी भी क्षेत्र में पीछे रह सकते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में ब्रह्मचारी होना आवश्यक है। इधर उधर की चीज़ों से, सभी से आपको हटकर बिल्कुल एकदम अपने नियमों पर फोकस करना है। और आपको अपने सोने, जगने, नहाने, खाने, पढ़ने, लिखने, व्यवसाय करने और जो भी काम है इत्यादि हैं, सभी का एकदम रूटीन बनाकर रखना है अपने जीवन में, जिससे आप अपने जीवन को ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ा सकें। हालांकि ब्रह्मचर्य की परिभाषा तो और बहुत सारी घटनाएं बहुत बड़ी हैं, एक वीडियो में उन्हें बताया नहीं जा सकता। हम अन्य बिंदुओं में और अन्य वीडियोओं पे ब्रह्मचर्य के बारे में आपको बातें बताएंगे और जीवन में किन किन नियमों का पालन करने से ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है। तो ये आप समझिए कि जीवन में जब आप किसी भी टाइम, जब आप सोते हैं तो अपने सोने का टाइम रखिए। सोने का टाइम ऐसा है कि आपको जल्दी ही सोना पड़ेगा। आप कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप लेट सोकर भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। ऐसा बताया जाता है जब सूर्य की किरण नहीं निकल पाए उससे पहले आपको जग जाना है। अगर आप जग नहीं पा रहे तो इसका मतलब आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। आप बेशक उसको बलपूर्वक दबा कर रख रहे हैं, लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जैसा आप अपने जीवन में मान लीजिए व्यायाम, योगा अभ्यास करते हैं, तो ब्रह्मचर्य की जो ओज है आपके अंदर वह भी वैसा ही बनेगा। अगर आप बिल्कुल आलस में डले डले ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वैसे तो वह निश्चित तौर पर आपका किसी न किसी प्रकार से तो खंडित हो ही जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तब भी वो आपके अंदर ऐसा ही बिल्कुल आलस ही भर देगा। आपको किसी प्रकार की कोई भी अच्छा सा प्रताप नहीं दिखाई देगा उसमें। इसलिए आपको इस चीज़ को समझते हुए करना है अपने जीवन में। तो मैं इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। आपके जीवन की तरक्की और उन्नति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा।